ये कहानी एक भयानक दुःस्वप्न में बदल जाती है। एक अकेला गुफा अन्वेषक एक इस आकार की सुरंग में फंस जाता है। उसका शरीर मुड़ा हुआ, सांस धीरे धीरे थम रही है जब वह मौत की खामोश आंखों में घूरता है। 7 अक्टूबर 2022 का दिन साउथ डकोटा के ब्लैक हिल्स में एक साधारण दिन के रूप में शुरू हुआ था। 3 गुफा अन्वेषकों ने मिस्टिक गुफा के अनचिह्नित प्रवेश द्वार पर अपने उपकरण तैयार किए, जो निजी संपत्ति पर स्थित एक अपेक्षाकृत अज्ञात प्रणाली है। मार्क जेनिंग्स, एक अनुभवी 6 फुट 2 इंच लंबे, वर्षों की चढ़ाई और तंग स्थानों से गुजरने से निर्मित दुबली काठी के साथ खड़े हैं। उसने अपने हेलमेट की लाइट, बैटरियां और सर्वे उपकरण जांचे। उसके साथी, जो खुद भी अनुभवी थे, पानी, ऊर्जा बार्स और अतिरिक्त सर्वे के साथ छोटे बैग पैक कर रहे थे। उपकरण। आज का मिशन गुफा के सबसे गहरे भाग में हाल ही में खोजे गए लीड की खोज और मानचित्रण पर केंद्रित था। तीनों सुबह 9:15 पर मिस्टिक गुफा में प्रवेश कर गए। प्रवेश खंड ने आरामदायक चलने की जगह की पेशकश की, जिसकी छतें इतनी ऊंची थीं कि सीधे खड़े हो सकें। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, यह सुविधा धीरे धीरे गायब हो गई। जल्द ही वे छोटी छोटी गलीय मार्गों की श्रृंखला में नेविगेट करने लगे। उनके शरीर फर्श से लगे हुए थे। 40 मिनट की यात्रा के बाद टीम उस स्थान पर पहुंची जिसे पहले गुफा की खोज का अंत माना जाता था। एक साधारण कक्ष जहां छत इतनी नीची थी कि उसे लगातार मजबूर होना पड़ता। चुकना, सबसे दूर कोने में, जब तक विशेष रूप से उसकी तलाश न की जाए, मुश्किल से दिखाई देने वाला। हाल की खुदाई कार्य के स्थान को एक छोटा सा उद्घाटन चिह्नित करता है। कई पूर्ववर्ती यात्राओं ने इस आशाजनक रास्ते को चौड़ा करने पर ध्यान केंद्रित किया था, एक ऐसा छेद बनाकर जो किसी व्यक्ति को अंदर घुसने के लिए पर्याप्त बड़ा था। इस स्थान के आगे नक्शा न बने हुए क्षेत्र था। मार्क ने जांच करने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया। पहले तंग गुफाओं के मार्गों में उसकी ऊंचाई के कारण स्पष्ट चुनौतियां होने के बावजूद उसने वर्षों में ऐसी तकनीकें विकसित की थीं जिससे वह शारीरिक रूप से लगने वाली बाधाओं को पार कर सके। असंभव। वह मापा आत्मविश्वास के साथ उद्घाटन के पास आया, अपने सिर की लैंप के साथ आयामों का अध्ययन किया, फिर अपनी हेलमेट उतारकर उसके बगल में जमीन पर रख दी। आगे का मार्ग बेहद संकरा दिखाई दिया, शायद 9 या 10 इंच की ऊंचाई में, और इसके तुरंत बाद दाईं ओर मुड़ता दिखा, जो कुछ फीट पर ही दिखाई दे रहा था। ये अपने पेट के बल लेटे हुए मार्क ने अपनी हेलमेट को आगे रास्ते में धकेला और संपीड़न की व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की। पहले उसके हाथ आगे बढ़े, फिर उसका सिर जगह में प्रवेश किया। उसके बाद सावधानी से उसके कंधे खोल में समा गए। ऊपर और नीचे से ठंडी चट्टान उस पर दबाव डाल रही थी। सीधे संपर्क के माध्यम से शरीर की गर्मी तुरंत चूस रही थी। इस रास्ते में सिर उठाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह केवल अपनी गर्दन को थोड़ा मोड़कर आगे देख सकता था, जिससे तुरंत सुविधा। 6 फीट आगे बढ़ने पर मार्क को पहला महत्वपूर्ण बाधा मिली, एक तेज 90 डिग्री मोड़ दाईं ओर। मोड़ को पार करने के लिए जटिल शारीरिक क्रिया की आवश्यकता थी। उसने अपना दायां हाथ पूरी तरह मोड़ के चारों ओर बढ़ाया, जबकि अपने धड़ को मोड़ के साथ मेल खाने के लिए घुमाया। प्रत्येक आंदोलन से कपड़े चट्टान के खिलाफ घिसते थे, जिससे प्रतिरोध पैदा होता था, जिसे शुद्ध मांसपेशीय प्रयास से पार करना पड़ता था। उसकी सांसें अधिक मापित और नियंत्रित हो गईं। शारीरिक प्रयास और चारों ओर से पत्थरों के दबाव के मानसिक बोझ को संभालने के लिए। पहले मोड़ से निकलने के बाद मार्क ने देखा कि रास्ता एक और तीव्र मोड़ ले रहा है, इस बार बाईं ओर, जिससे एस आकार का संरचना बन रही थी, जो इतनी समस्याजनक। संकल्प के साथ उसने आगे बढ़ना जारी रखा, अपने शरीर को गुफा की जरूरतों के अनुसार मोड़ते हुए। दूसरा मोड़ और भी अधिक कठिनाई प्रस्तुत करता था। मार्क ने अपने जूते उतार दिए, उन्हें आगे धकेला ताकि मोड़ लेने के लिए कीमती अतिरिक्त इंच मिल सकें। पत्थर उनके मोजे से ढके पैरों पर रगड़ खा रहा था जब वह आगे बढ़ रहे थे। इस मोड़ के आगे रास्ता अचानक तीव्रता से ऊपर की ओर झुक गया, जो एक छोटे से कक्ष में जाता था जिसमें बैठने की जगह थी। इस खोज से उन्हें क्षणिक राहत मिली। उन्होंने एक नया रास्ता पाया था जो उनकी मैपिंग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। परियोजना। मार्क ने इस तुलनात्मक रूप से खुली जगह में सांस लेने का कुछ समय लिया। इससे पहले कि वह अपने बाहर निकलने पर विचार करता, उसे सिर पहले नीचे की ओर उतरना होगा और एस बैंड के माध्यम से उल्टे दिशा में वापस जाना होगा। परेशानी तब शुरू हुई जब मार्क ने लौटने के लिए अपनी स्थिति बनाई। यात्रा। ढलान को सिर के बल नीचे उतरते हुए वह पहले मोड़ पर पहुंचा और तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था। इस दिशा से आने का कोण काफी अधिक था। अजीब। जिस तरह से उसका शरीर अंदर जाते समय कोनों के चारों तरफ स्वाभाविक रूप से मुड़ गया था, अब बाहर निकलने के लिए आवश्यक अप्राकृतिक मोड़ों का विरोध कर रहा था। विशेष रूप से उसकी टांगें पहले उसकी ऊपरी शरीर द्वारा बनाए गए तीव्र मोड़ों को नहीं कर पा रही थीं। बाहर निकलने के प्रयास के 15 मिनट बाद पहली वास्तविक चिंता उभरी। अलग अलग तरीके से शरीर को कोशिश करने के बावजूद स्थितियों में मार्क अपना निचला शरीर एस टर्न के दूसरे मोड़ से नहीं निकाल पाया। प्रत्येक असफल प्रयास ने ऊर्जा खर्च की और उसकी हृदय गति बढ़ा दी। सीमित में तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। जगह। मार्ग छोटा हो गया था, हालांकि व्यावहारिक रूप से वह जानता था कि यह असंभव है। संकुचित होने का मानसिक प्रभाव उसके ऊपर गुपचुप तरीके से काम करने लगा।
मार्क के साथी खुदाई के आगे एक छोटे कक्ष में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रगति की कमी को देखकर चिंता जताई। वे मुश्किल से उसके फैले हुए हाथों तक पहुंच पा रहे थे। साथ में उन्होंने उसे आगे खींचने की कोशिश की, जबकि वह अपने पैरों से धक्का दे रहा था, लेकिन कोण काम नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ। 1 घंटे की निरर्थक कोशिशों के बाद स्थिति की वास्तविकता स्पष्ट हो गई। मार्क पूरी तरह से फंसा हुआ था, 2 फीट से अधिक हिलने में असमर्थ किसी भी दिशा में। उसकी स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक थी। पेट के बल सीधा लेटा, हाथ आगे की ओर फैले हुए, पैर पीछे की ओर खींचे हुए, और उसका धड़ एस्टर्न के पहले मोड़ को समायोजित करने के लिए मुड़ा हुआ था। पूर्ण स्थिरता ने आदिम भय की लहरों को उत्पन्न किया, जिसके लिए निरंतर मानसिक प्रबंधन की आवश्यकता थी। दबाना। शारीरिक प्रयास के बाद गुफा का तापमान शुरू में ताजगी देने वाला था, लेकिन अब यह गंभीर खतरा बन गया। मार्क का शरीर छूना पत्थर की जमीन और छत के सीधे संपर्क में था, और गर्मी पैदा करने के लिए हिलने की कोई क्षमता नहीं थी। तो हाइपोथर्मिया एक वास्तविक स्थिति बन गई। चिंता। फंसने के 2 घंटे बाद मार्क के साथियों ने मदद लेने का कठिन निर्णय लिया। एक मार्क के साथ रहेगा, जबकि दूसरा सतह तक 40 मिनट की यात्रा तय करके बचाव के लिए बुलाएगा। इस स्थिति में लंबे समय तक रहने की संभावना ने मार्क के शरीर में डर की एक लहर भेजी, जो शारीरिक असुविधा से भी बदतर थी। अंधेरे में समय खिंच गया। मिनट ऐसे महसूस होने लगे जैसे घंटों। मार्क ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। धीमी, सावधानीपूर्वक सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ऊर्जा बचाने और बढ़ती चिंता को संभालने के लिए। 4 घंटे के संघर्ष के बाद पहली बचाव की निशानियां स्थानीय गुफा विशेषज्ञों के रूप में पहुंची, जिनके पास गुफा बचाव में विशेष प्रशिक्षण था। वे आवश्यक आपूर्ति, संपर्क स्थापित करने के लिए संचार वायर और खाना लाए, पानी, हीट पैक्स और सबसे महत्वपूर्ण, रास्ते को बदलने के उपकरण। बचाव के दौरान तुरंत चुनौतियां सामने आईं, यहां तक कि सबसे छोटा बचावकर्ता भी मुश्किल से मार्क के सिर तक पहुंच सका, और एक हाथ बचाव का तकनीकी पहलू भी उतना ही चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। हैमर ड्रिल, जो रास्ता बदलने के लिए उनका मुख्य उपकरण था, केवल असुविधाजनक स्थानों से ही संचालित किया जा सकता था। उसकी प्रभावशीलता को सीमित कर रहा था। चट्टान को हटाने के प्रत्येक प्रयास में कुछ इंच की जीत हासिल होती। प्रत्येक संशोधन के बाद बचाव दल मार्क की कलाइयों के चारों ओर वेबिंग लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयास करते, और वह अपने पैरों से धक्का देता। प्रत्येक असफलता ने फंसे होने के मानसिक तनाव को और बढ़ा दिया। 10वें घंटे ने संकट की स्थिति ला दी। ठंड, निर्जलीकरण और मानसिक तनाव के संयोजन ने मार्क के शरीर में अनियंत्रित कंपकंपी शुरू कर दी। अनैच्छिक हलचलों के कारण जब उसका शरीर चट्टान से रगड़ाया तो अतिरिक्त खरोंचें आईं। दर्द बढ़ गया, खासकर उसके कूल्हों और कंधों में, जहां दबाव बिंदुओं के कारण गहरी चोटें हो गई थीं। बचाव दल ने हाइपोथर्मिया के बढ़ते लक्षणों को पहचान लिया और नई तत्परता के साथ काम किया। अतिरिक्त हीट पैक पहुंचाया और उसके शरीर के उन हिस्सों को आपातकालीन कंबलों से ढक दिया जो वे पहुंच सकते थे। पूरी रात ड्रिलिंग शिफ्ट में जारी रही। शोर सीमित स्थान में दर्दनाक रूप से गूंज रहा था, और चट्टान की धूल ने हवा को भर दिया, जिससे मार्क की आंखों और फेफड़ों में जलन हो रही थी। फिर भी हटाए गए चूना पत्थर के प्रत्येक छोटे भाग ने स्वतंत्रता की ओर प्रगति का प्रतिनिधित्व किया। 15वें घंटे तक महत्वपूर्ण कोने से पर्याप्त सामग्री हटा दी गई थी, ताकि मार्क अपने घुटनों को थोड़ा ऊपर खींच सके, जिससे वह आधे दिन से अधिक समय में पहली बार अपनी स्थिति बदल सके। इस छोटे से विजय ने नई दृढ़ता प्रदान की, जिससे सहन करें। 8 अक्टूबर को सुबह 5:45 पर 18 घंटे की पूरी गतिहीनता के बावजूद अंतिम निकासी प्रयास सफल रहा। जब बचाव कर्मियों ने मार्क